प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज की नई सुबह में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप लोग प्रभु की दया में और उसकी नम्रता में भले चंगे होंगे और उसकी सुरक्षा में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रिय, आज फिर से एक नए वचन के साथ हूं और आज का मेरा वचन है याकूब 3:13 और 15। इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में से कोई ज्ञानवान है तो अपने उस ज्ञान को नम्रता सहित प्रभु में प्रकट करो। पद 14 में इस प्रकार लिखा है कि पर यदि तुम में से अपने मन में ईर्ष्या रखते हो, जलन रखते हो, घमंड रखते हो, क्रोध रखते हो, तो ये अच्छा नहीं है। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर की ओर से है, ये संसारिक ज्ञान है। मेरे प्रियो, सच में हम कई बार सोचते हैं कि मैं बेहतर हूँ और सामने वाला गलत है, सामने वाले का व्यवहार ऐसा है, सामने वाले के चाल चलन ऐसा है, सामने वाले का बोल चाल ऐसा है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते। मसीह भी हम देखते हैं कि जब लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे या उन पर पथराव करने को तैयार होते थे या उन पर दोष लगाते थे या उन्हें मारने के लिए दौड़ते थे, वो तब भी पलट के जवाब नहीं देते थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम दोषी हो, क्योंकि वो मन में परमेश्वर की ओर से दीन थे, नम्र थे। पर एक विश्वासी के रूप में हमारी दीनता, नम्रता कहाँ है? हम कब किसी पर दया दिखाते, हम कब किसी पर नम्रता दिखाते हैं, हम कब किसी पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, बजाय इसके कि नहीं मेरी इच्छा पूरी हो, मेरी शैतानी मन की तसल्ली हो, दूसरा मरे तो मरे, दूसरा दुख में हो तो हो, लेकिन मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए। उसने मेरे दिल को, मेरे मन को दुखाया, मुझे परेशान किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी परेशान हो, वो भी दुख में है। एक विश्वासी ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है कि यदि कोई तुम्हें सताता है, कोई तुम्हें दुख देता है, तकलीफ़ देता है, उनके लिए प्रार्थना करो। कोई तुम्हें है ना मारता है, तुम उनके लिए उपवास रख के प्रार्थना करो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना दे, यदि तेरा बैरी प्यासा है तो उसे पानी दे। पर हम क्या करते हैं? हम एक विश्वासी होने के नाते क्या करते हैं? ये हम सबके लिए सवाल है। हम सभी ज़्यादातर संसारिक रीति पर चलने की कोशिश करते हैं, संसारिक रीति पर न्याय करने की कोशिश करते हैं, संसारिक रीति पर ज्ञान को बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, उससे हम नकार देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सच में ज़रूरी है कि यदि हम मसीह में हैं, और वचन कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। क्या हम नई सृष्टि हैं इस समय? क्या हमारा पुराना मनुष्य तो मर चुका है कि नहीं? ये हमें जांचने की ज़रूरत है। याकूब की पत्र में क्या कहता है कि यदि तुम में से ऐसा कौन है जो ज्ञानवान हो और समझदार समझे अपने आप को? यदि ऐसा है तो अपने चाल चलन को, अपने बोल चाल को, अपने व्यवहार को, अपने ज्ञान को सच्चाई के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उस बुराई के लिए, उस संसारिक बुराई के लिए जो संसार हमें खींचता है। हम सभी को सीखने की ज़रूरत है, हम सभी विश्वासियों को समझने की ज़रूरत है कि हम अगर मसीह में हैं तो हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, हमारा सोच बदल जाना चाहिए, हमारा व्यवहार बदल जाना चाहिए, हमारा जलन करने का तरीका ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए,
और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मसीह में नहीं, हम मसीह के होने के लायक नहीं। हम अभी भी शैतान के जकड़ में हैं, शैतान के बातों में चल रहे हैं और शैतान को महिमा दे रहे हैं। ये सवाल है आप लोगों के लिए, इस पर विचार करें और प्रार्थना करें अपने लिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।